वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। ब्लड प्रेशर में प्रयोग लाई जाने वाली दवाओं के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड किए हैं। फिर भी आपका एक कमेंट है मुझे कई बार मिला है कि सर एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर तथा लो ब्लड प्रेशर दोनों को कवर करें, साथ ही यह भी बताएं कि उन दोनों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज का यह वीडियो आपके ही डिमांड पे बना रहा हूँ, आपके कमेंट के कारण बना रहा हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, यह शरीर में ऊपर या नीचे क्यों हो जाता है, मतलब शरीर में ऐसा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने पर डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है, लो ब्लड प्रेशर में क्या इलाज दिया जाता है, साथ ही इमरजेंसी में क्या इलाज दिया जाता है। यह सभी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर अधूरा देखते हैं तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, मेरा ये वीडियो बनाना भी सार्थक नहीं रहेगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं हूं आपको होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ब्लड प्रेशर को अगर जाने तो यह एक प्रकार का प्रेशर है जो हार्ट द्वारा ब्लड को पंप करने के बाद ब्लड वेजल में ब्लड जिस स्पीड से दौड़ता है, जिस प्रेशर से दौड़ता है, उसको नापने पर जो रीडिंग आती है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर सामान्य रेंज में 120/80 होता है। इसमें जो 120 है यह सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 है जो डायस्टोलिक प्रेशर है। इसको अगर सामान्य भाषा में समझे तो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जब हार्ट संकुचन हुआ है, हार्ट सिकोड़ के ब्लड को थ्रो किया है तो उस समय क्या प्रेशर रहा है, और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जब हार्ट वापस रिलैक्स हो गया है तब क्या प्रेशर रहा है। तो इन दोनों को हम सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ऊपर जो लिखा जाता है 120 सिस्टोलिक है और जो नीचे लिखा जाएगा 80 ये डायस्टोलिक प्रेशर है। अब यह तो इसकी नॉर्मल रेंज हो गई। अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो उस समय लो ब्लड प्रेशर तथा हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि ब्लड प्रेशर चेंज होता है क्यों, इसके कारण क्या है। तो शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उस कारण से जो कम होता है वह हम जान लेते हैं। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसके जो कारण है, सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, उस कारण से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। मिनरल तथा विटामिन की शरीर में कमी हो सकती है। हार्ट के द्वारा प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं किया जा रहा हो, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच रही हो, कोई मेडिसिन खाने से ब्लड वेजल्स जो नसें हैं इसका डायमीटर फेल किया हो, तो इन सभी कारण से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अब अगर जाने ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, उसका क्या कारण है, तो इसका सबसे मुख्य कारण है हमारे शरीर में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से ब्लड में भी फ्लूइड हो जाता है, ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये प्रेशर भी बढ़ जाता है। जो हार्ट है बहुत ही फास्ट पंपिंग करता है, नसों में किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो सकता है, इरेगुलर हार्ट पंपिंग हो सकती है, किसी प्रकार की कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी कारणों से ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जाता है और मेडिसिन भी इसका एक मुख्य कारण है। जब किसी प्रकार की दवा लेते हैं, साइड इफेक्ट हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब जब ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो व्यक्ति को हल्का सिर दर्द होता है, थोड़ी बहुत चक्कर आती है, नोज़िया वोमिटिंग जैसा उसे लगता है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है। यह समस्या होती है जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो होता है। और अब जब हाई हो जाता है तो उस समय जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उस समय सिर दर्द तो होगा लेकिन बहुत ही तेज़ सिर दर्द होगा, नाक में ब्लीडिंग हो सकती है, चेहरे पे सूजन आ सकती है, हाथ पाँव में सूजन आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना होगा, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। यह कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब व्यक्ति में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जान लिया है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम जान लेते हैं जब ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है तो डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होता है, 120/80 से ज़्यादा होता है, तो जितना ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जनरली जो इनिशियली टेबलेट दी जाती है वो होती है एम्लोडिपिन टेबलेट, जो डॉक्टर की ड्रग चॉइस ऑफ ड्रग है। यह एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसको देने से एक बार ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इससे अगर फ़ायदा नहीं होता है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में बीटा ब्लॉकर भी दिया जाता है, जो कि होता है एटेनेलोल, और वह कॉम्बिनेशन होता है एम्लोडिपिन तथा एटेनेलोल, जो एम्लोकाइंड 80 के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ और है जो डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें ACE इनहिबिटर हो सकते हैं, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, और इन्हें कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। जैसे लोसार्टन के साथ में हाइड्रोक्लोरोथाइजेट जो डायूरेटिक है यह दिया जा सकता है, टेलमिसार्टन के साथ में बीटा ब्लॉकर मेटोप्रोलोल दिया जा सकता है। इस तरह से अलग अलग दवाइयाँ मरीज की नीड के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेज से मेंटेनेंस में और हायर स्टेज में अलग अलग दी जाती है।
अब अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस समय एक इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है जो कि होता है लेबेटालोल इंजेक्शन, जिसका प्रयोग ज़्यादातर लिया जाता है। और इसके साथ में फ्यूशियमाइड इंजेक्शन जो डायूरेटिक है, जो बॉडी में फ्लूइड को कम कर देता है, यह भी दिया जाता है, जैसे कि एक बार ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाया जाए और उसके बाद में इन्हें दवाइयाँ रेगुलर दी जाती है। जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस समय कुछ इन्वेस्टिगेशन भी डॉक्टर द्वारा करवाई जाती है, जिसमें मुख्य इन्वेस्टिगेशन होता है लिपिड प्रोफाइल। क्या शरीर में कहीं पे भी वसा का जमाव तो नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं जमा है? अगर यह हुआ है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है और इस ट्रीटमेंट के साथ में मरीज को कम नमक खाने की सलाह भी दी जाती है। यह तो हो गया हाई ब्लड प्रेशर के लिए ट्रीटमेंट। अब लो ब्लड प्रेशर जब व्यक्ति को हुआ है तो डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। लो ब्लड प्रेशर सामान्यतः 120/80 जो है, इसे नीचे को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो शुरुआती ब्लड प्रेशर होता है जैसे कि 110/78 हो गया, 110/80 है या 110/73 है, इतना ब्लड प्रेशर है तो उस समय सामान्य ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया जाता है और साथ में कुछ मल्टीविटामिन की टेबलेट दी जाती है। इससे एक बार जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल तक आ जाता है। और अगर किसी को थोड़ा और भी कम हो गया हो, जैसे 90/60 या इससे ज़्यादा कम हो गया हो, तो उस समय व्यक्ति को NS ड्रिप लगाई जा सकती है। किसी किसी व्यक्ति को RL ड्रिप भी लगाते हैं, जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कौन सी लगानी, और इसके साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी लगाते हैं। यह तो सामान्य स्थिति में जब ब्लड प्रेशर न कम होता है तो ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही बहुत ही ज़्यादा लिक्विड इंटेक करने की सलाह दी जाती है और हाई सोडियम डाइट लेने की सलाह दी जाती है, मतलब नमक ज़्यादा खाने की सलाह दी जाती है। अब अगर किसी को इमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ICU कंडीशन हो गई, तो उस समय कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसमें मुख्य इंजेक्शन है मेफेंटेरिन इंजेक्शन, डोपामिन इंजेक्शन, नॉर एड्रेनलिन इंजेक्शन। इन सभी में से कोई भी एक इंजेक्शन देके व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को सेचुरेटेड किया जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर के द्वारा हाई ब्लड प्रेशर तथा लो ब्लड प्रेशर में अलग अलग ट्रीटमेंट देके मरीज की जान बचाई जाती है। यहाँ पे जो मैंने पूरा ट्रीटमेंट बताया वो सिर्फ डॉक्टर के द्वारा दिए जाने वाले बताए। मैंने किसी प्रकार की यह गाइडेंस नहीं दी है कि आप मरीज को हैंडल करिए, यह ट्रीटमेंट दे, क्योंकि ब्लड प्रेशर को अगर ढंग से हैंडल नहीं किया जाए तो मरीज की जान तक जा सकती है। यदि आप ट्रेंड स्टाफ हैं, ट्रेंड डॉक्टर हैं, तो ही आप मरीज का ट्रीटमेंट करें, अन्यथा आप इसको हायर सेंटर रेफर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।